Now next sixth question, that is also important. Show that of all the rectangles inscribed in a given fixed circle, the square has the maximum area. अब देखो इसमें कुछ भी नहीं दिया हुआ है, इसमें सिर्फ ये कहा गया है कि एक रेक्टेंगल है, उसको कहाँ डाला गया, एक सर्कल में, इन अ गिवन फिक्स्ड सर्कल। फिक्स्ड मतलब कि इसका ये चेंज नहीं हो सकता, यानी इसका रेडियस जो है दैट इज़ कांस्टेंट। द स्क्वायर हैज़ मैक्सिमम एरिया। अब आप देख रहे हो स्क्वायर तो है ही नहीं, एक रेक्टेंगल की बात हो रही है, एक सर्कल की बात हो रही है, बट स्क्वायर, इसका मतलब आपको शो क्या करना है कि ये जो रेक्टेंगल है ये लास्ट में स्क्वायर बनता है, यानी इसकी लेंथ एंड ब्रेड्थ दीज आर सेम। तो समझना बड़े ध्यान से। लेट ABCD बी ए रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस R। एक सर्कल ड्रॉ करना है और उसके अंदर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करनी है जिसका एक रेडियस, पहले तो इतना कर आपने डायग्राम ड्रॉ करना है। देन लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, अब यहाँ ध्यान देखना है, ये मैंने एक रेडियस ड्रॉ किया है और ये परपेंडिकुलर लिया गया है रेक्टेंगल पर सेंटर से, और इसे मैंने एज्यूम किया कि लेट AM इक्वल टू X। तो AB कितना होगा, अगर आपको ध्यान रखना है, पीछे आपने 10th में काफ़ी ऐसी थ्योरम्स पढ़ी हैं, जब इस ढंग से एक परपेंडिकुलर लिया जाता है तो वो सेंटर पे इसको क्रॉस करता है। इसका मतलब अगर ये x है तो ये भी x होगा, इट मीन्स AB इक्वल टू 2x। सिमिलरली इसे मैंने y एज्यूम किया तो ये भी क्या होगा y, तो BC यानी इसकी ब्रेड्थ जो होगी दैट इज़ 2y। देन लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 2x, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल 2y। OM is perpendicular to AB which implies AMX OMY और OAR। ये सारी मैंने डेमो, क्योंकि हमें कुछ नहीं दिया, आपको खुद एज्यूम करना है, तो ये मैंने अजम्पशन की है, तो आपने इस ढंग से इसको याद रखना है। अब कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी, तो जहाँ आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिखेगी वहाँ आपने पाइथागोरस थ्योरम लगा देनी है। तो OA दैट इज़ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू OM परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर दैट इज़ बेस, भर दो वैल्यू, R स्क्वायर इक्वल टू Y स्क्वायर इक्वल टू प्लस X स्क्वायर। तो आप Y मान लेते हैं, आप X मान लें, आपकी अपनी मर्जी है। जैसे मैंने यहाँ Y इक्वल टू R स्क्वायर माइनस X स्क्वायर अंडर रूट लिख लिया है, क्योंकि इससे पहले भी आपने इस ढंग से सम पढ़ा है, अगर दो वेरिएबल X एंड Y तो किसी एक को दूसरे की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। लेट A बी द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब क्योंकि स्टार्ट तो करना पड़ेगा, अब एरिया की बात हो रही है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेते हैं पहले। देन A L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड दैट इज़ 2x इंटू 2y दैट इज़ 4xy। 4x y की वैल्यू मैंने भर दी, तभी मैंने यहाँ y को चेंज किया, R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट। अब क्या स्टेप होता है आपका कि जो आपके पास एरिया है उसको डिफ्रेंशिएट करना है। 4 इज़ कॉन्स्टेंट, दीज आर 2 वेरिएबल्स, तो आप प्रोडक्ट रूल लगाकर इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन सेकंड प्लस सेकंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, आपने इसको डिफ्रेंशिएट करना है, मैंने यहाँ करा हुआ है। x इसको डिफ्रेंशिएट किया, जैसे मैंने अंडर रूट का बताया था 1/2 और ये वैल्यू रहती है, बट वो यहाँ x नहीं है, x के अलावा और टर्म है तो उसको फिर से डिफ्रेंशिएट करना है। प्लस दिस डिफ्रेंशिएशन ऑफ x इक्वल टू 1। सॉल्व किया इसको, अब देखिए यहाँ आर स्क्वायर की डिफ्रेंशिएशन 0, क्यों, जैसे मैंने अभी आपको कहा फिक्स्ड बोला है, फिक्स्ड मतलब कांस्टेंट, तो आर तो नहीं चेंज हुआ, ये तो 0 आ गई। और माइनस एक्स स्क्वायर की डिफ्रेंशिएशन क्या होगी, -2x। यहाँ मैंने स्क्वायर लिखा हुआ है, एक 2x यहाँ से आए, एक यहाँ से, तो देन दिस इज एक्स स्क्वायर, ये एज इट इज़, 2 से 2 कट गया। तो अब आपके पास जो वैल्यू बचती है वो यहाँ मैंने से एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया। आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज एलसीएम, और ऊपर देखेंगे आप -x स्क्वायर प्लस एक्स आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट का स्क्वायर, मैंने एलसीएम लेके सॉल्व किया। जस्ट खोलो ब्रैकेट को, तो आपके पास क्या बचता है, 4 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 4r स्क्वायर यहाँ 4 और ये 4 यहाँ से आएगा, यानी -8x स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट, ये आ गई dA/dx की वैल्यू। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इसको 0 पुट करना, 0 पुट किया इक्वल टू 0, ये सारा 0 में चला गया, तो आपके पास रहा 4r स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई किया, 4 कॉमन लेके 4 0 में चला गया,
तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन 2। अब आपको निकालना है कि एक्चुअली में एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है और दोनों इक्वल आनी चाहिए। तो सबसे पहले मैंने एक्स निकाले यहाँ से, तो एक्स की वैल्यू आ गई आर अपॉन अंडर रूट 2। यहाँ मैंने देखो स्क्वायर रूट लेकर इसको सॉल्व किया, लेकिन मैंने प्लस ही ली, क्योंकि आपको पता डायमेंशन जो होता है वो प्लस में ही ली जाती है। तो एक्स की वैल्यू आ गई आर अपॉन अंडर रूट 2। चाहे तो यहाँ वाई भी ले सकते हैं या एंड में भी, क्योंकि अभी आपको बताना क्या है कि ये मैक्सिमम एरिया है इसका, मैक्सिमाइज करना है इसको। तो इसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, d2a अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो डबल डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो किसको करना है, डी डी एक्स ऑफ 4r स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर दी रूट। अगेन वहाँ प्रोडक्ट रूल लगा था, यहाँ क्वेश्चन रूल लगेगा, लगा लेंगे। स्क्वायर सेम डी डी एक्स ऑफ दिस माइनस ये टर्म डी डी एक्स ऑफ दिस, लिख लिया। करेंगे सॉल्व, यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया एज इट इज़, ये टर्म एज इट इज़, डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस, अगेन दिस इज कांस्टेंट, तो आपके पास रहा -16x माइनस ये एज इट इज़, ये फिर अंडर रूट। तो जैसे पीछे वाली टर्म की थी सेम वैसे आपने इसको डिफ्रेंशिएट करना है। ये एज इट इज़ -16x, ये अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो। आर स्क्वायर की डिफ्रेंशिएशन अगेन 0, एक्स स्क्वायर की आगे -2x कट गया ये, तो आपके पास क्या बच गया। और साथ साथ में एलसीएम ले लो, क्योंकि यहाँ देखो डिनोमिनेटर में है, मतलब इसमें डिनोमिनेटर में है, तो इसका एलसीएम ये आ गया और इसको ले गए हम नीचे। सॉल्व करना है, ये आ गया मल्टीप्लाई हो गई इस तरफ, तो यहाँ रहा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट होल स्क्वायर। एक ये है एक ये है, -16x माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये एज इट इज़ एंड 2 से 2 कट गया, ये x आ गया और ये आ गया इसके नीचे डिनोमिनेटर में। नाउ फिर से इसको सॉल्व करना है, तो आपके पास आ गया। अब देखिए एक आपके पास होल टर्म थी, एक अंडर रूट की, तो इसको सॉल्व करके आ गया 3/2। ऊपर वाली टर्म सॉल्व करी तो हमारे पास ये आ गया। अब ब्रैकेट्स खोलेंगे तो आपके पास ये टर्म आएगी, सॉल्व कर लेंगे। ये रह गया -12x आर स्क्वायर प्लस 8x क्यूब। अब आप देख रहे हैं माइनस वाली टर्म बड़ी है, तो दैट इज मीन लेस देन 0। अब आप इसको ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है कि एक्स को पुट करो, तो पहले बहुत लेंथी क्वेश्चन है, आपको ये बताना है कि दिस इज लेस देन 0। तो नेगेटिव साइन शो हो रहा है, देन दिस इज लेस देन 0 फॉर x इक्वल टू आर बाय अंडर रूट 2, क्योंकि यहीं r तो फिक्स है, x की वैल्यू पुट करेंगे जब सॉल्व करेंगे तो लेस देन 0 आएगा। तो जैसे मैंने कहा ऑलरेडी कैलकुलेशन बहुत लेंथी हो जाती है इसकी, तो जरूरी नहीं है कि इसमें आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है। Therefore a is maximum for x equal to r by अंडर रूट 2। आपका सेकंड भी पर्पस सॉल्व हो गया कि एरिया इज मैक्सिमम। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y, देन पुट x इक्वल टू r by अंडर रूट 2 इन y। y की वैल्यू ये है आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर दी रूट, पुट कर दो वैल्यू। सॉल्व किया तो आपके पास क्या रहा r by अंडर रूट 2, यानी x भी r by अंडर रूट 2 आ गया, y भी r by अंडर रूट 2 आ गया। देयरफॉर गिवन रेक्टेंगल इज स्क्वायर। तो यही आपको शो करना था कि द एरिया ऑफ स्क्वायर इज मैक्सिमम। तो इसका मतलब ये सेम आया, तो ये रेक्टेंगल नहीं है, ये एक स्क्वायर है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सम है।